नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ 80 उत्तर प्रदेश। आगरा यूनिवर्सिटी पर विद्यार्थियों ने ये धरना प्रदर्शन एलएलबी थर्ड ईयर, बीए एलएलबी फोर्थ ईयर के विद्यार्थी हैं जो स्पेशल एग्जाम में फेल हो गए हैं। जो पहले परीक्षा नियंत्रक जी को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें परीक्षा नियंत्रक जी री एग्जाम कराने की बात कही थी, जिसका अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। एलएलबी थर्ड ईयर, बीए एलएलबी फोर्थ ईयर के विद्यार्थी द्वारा आगरा पालीवाल पार्क स्थित यूनिवर्सिटी पर किया धरना प्रदर्शन और अपनी मांग रखी। देश का भविष्य कहे जाने वाले विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। हमारा धरना प्रदर्शन सिर्फ इसी बात को लेके है कि हमारे जितने भी एलएलबी थर्ड ईयर के छात्र हैं या भाई बहन हैं, वो सभी जिस तरीके से रिजल्ट में वो फेल हुए हैं, उसका बहुत गलत तरीके से उसका स्पष्टीकरण किया गया है। हमने परीक्षा कंट्रोलर साहब से बात की थी, तो पहली मीटिंग में उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका री एग्ज़ाम करवाएंगे और हो सकता है कि वो हमें 5 से 8 नंबर तक का ग्रेस भी दें। लेकिन इसका हमें प्रॉपर तरीके से हमारे पास वीडियो भी है। लेकिन जब हमने दूसरी मीटिंग करी तो उन्होंने अपना पूरा आश्वासन हमें स्पष्ट कर दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ये सारे जो पावर हैं वो ऊपर से होती हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ आदेश का पालन करते हैं। यहाँ पर जितने भी एलएलबी के छात्र और बी एलएलबी थर्ड ईयर के छात्र बैठे हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से कम अंकों से फेल कर दिया गया है। जैसा कि इन्होंने बीसी साहब ने पहले कहा था कि आप पेपर में बैठिए, आपको पेपर में बैठने के बाद अगर आपके 7-8 नंबर भी कम रहते हैं तो आपको ग्रेस दिया जाएगा। यहाँ पर जितने भी छात्र बैठे हैं उन सबका सिर्फ एक ही कारण है कि बीसी साहब ने जो वादे किए थे वो सारे उन्होंने नकार दिए हैं। आश्वासन दिया था बीसी साहब ने, वो सारे उन्होंने नकार दिए हैं। बीसी साहब की जितने भी आश्वासन थे सब उन्होंने नकारे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाई है। इस यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, वो रहता है कि वो पैसा कमाना। बच्चों से फॉर्म भरवाएंगे, जिससे फीस आएगी वो पैसा कमाया जाएगा। हमारे यहाँ पर आने का और विरोध करने का सिर्फ एक ही मकसद है। हमारे सिर्फ 4 मांगे हैं। एक मांग हमारी ये है कि जितने भी छात्र फेल हुए हैं उन्हें ग्रेस दिया जाए। 7-8 नंबर से भी और जो 2-4 नंबर से भी रह गए उनमें से किसी को भी ग्रेस नहीं मिला है। सवाल ये है कि ग्रॉसली 2-3 पेपर्स ऐसे थे जिसमें ये अब बहुत अधिक संख्या में अनुत्तीर्ण हुए थे और विश्वविद्यालय से इन्होंने मांग की थी कि चूँकि बहुत अधिक संख्या में छात्र फेल हुए हैं तो इसकी दोबारा से परीक्षा कराई जाए और इसकी परीक्षा पुनः परीक्षा की श्रेणी में न रखी जाए। तो इनकी मांगों को मानते हुए विश्वविद्यालय ने 3 या 4 विषय में विशेष परीक्षा कराई पाठ्यक्रमों में। यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं उनका वो लगाना इनका है, कहना है से खिलवाड़ किया जा रहा है स्टूडेंटों की। कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा और ये बिल्कुल आरोप निराधार है। ये विशेष परीक्षा कराने का कोई प्राविधान नहीं था, परंतु कोविड-19 के कारण इनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ था। इस वजह से विशेष परीक्षाएं कराई गई थी। विशेष परीक्षा विशेष परिस्थितियों में कराई जाती हैं। विशेष परीक्षा का ये अर्थ नहीं होता कि यदि आप फेल हो जाएंगे तो विशेष परीक्षा की भी विशेष परीक्षा कराई जाए। इनका ये कहना है कि मैं विशेष परीक्षा में हमारे छात्र बहुत सारे फेल हुए हैं और उसका भी री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए। यदि आप विशेष रूप से देखें तो मुख्य परीक्षा के बाद विशेष परीक्षा भी एक प्रकार से री एग्ज़ामिनेशन है। कभी री एग्ज़ामिनेशन का री एग्ज़ामिनेशन नहीं होता। इस प्रकार से तो ये है कि विश्वविद्यालय किसी भी फेल विद्यार्थी हो जाए और जब तक वो पास ना होता रहे हम उसकी परीक्षा कराते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपना जो काबिलियत है या जिस पाठ्यक्रम को आप पढ़ते हैं उसका ज्ञान है, ये आपको साबित करना होता है परीक्षा देकर। तो ये इनकी मांग है। दूसरी मांग ये है कि इनके 8 नंबर के ग्रेस दे दिया जाए और ग्रेस देकर के पास कर दिया जाए। ये सभी प्रकरण जो भी इनके ग्रीवेंसेस हैं आज परीक्षा समिति की बैठक है उसमें रखे जाएंगे। परीक्षा समिति का जो भी निर्णय होगा उससे इनको अवगत कराया जाएगा।